Brought to you by Cricket.com। क्या टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलेटिक्स के साथ ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। बात करेंगे यूसुफ पठान की, जिनको आपने इंडिया के लिए बहुत क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, आईपीएल में भी बहुत क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, लेकिन अब वो राजनीति की पिच पर उतर आए हैं और उतरे भी ऐसे कि पहली बार में ही जीत दर्ज कर ली। दरअसल इस बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में बहरामपुर सीट से टिकट दिया था और यहाँ पर उन्होंने भारी भरकम जीत दर्ज की। पहली बार वो राजनीति में उतरे और एक जबरदस्त जीत दर्ज कर ली, लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज। ऐसे में आपको हम उन खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, उन क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता है। उन भारतीय क्रिकेटर्स की बात करेंगे जो यूसुफ पठान से पहले लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और इनमें से एक क्रिकेटर तो ऐसे हैं जो इस बार भी यानी कि 2024 के भी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करके आए हैं और जिस पार्टी से यूसुफ पठान खड़े थे उसी ही पार्टी से। तो पूरा करके आपको एक एक मामला बताते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं गौतम गंभीर के साथ। गौतम गंभीर को 2019 में बीजेपी की तरफ से टिकट मिला था और वो पहली बार में ही जीत गए थे। हालांकि अब गौतम गंभीर ने राजनीति छोड़ दी, इस बार वो खड़े नहीं हुए थे चुनाव में, लेकिन बता दें कि गौतम गंभीर भारत के उन चुनिंदा क्रिकेटरों में से एक हैं जो वर्ल्ड कप जीतने वाली की टीम के सदस्य तो रहे ही रहे, साथ ही लोकसभा चुनाव भी जीते। गौतम गंभीर 2019 में भाजपा के टिकट पर पूर्वी दिल्ली से चुनाव जीते थे। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया, दूरी बना ली। गौतम गंभीर आप जानते ही हैं कि केकेआर के लिए फिर वो कोचिंग स्टाफ में जुड़े, मेंटोर के पद पर जुड़े और उन्होंने टीम को वहां भी जिताया और इसके बाद अब उनके भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बनने की चर्चा भी चल रही है। तो एक गौतम गंभीर। अब बात करते हैं हम नवजोत सिंह सिद्धू की। जी हाँ दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू को इस बार आपने लंबे समय बाद कमेंट्री में देखा होगा, लेकिन बता दें कि भारत के लिए लंबे समय तक क्रिकेट खेलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद राजनीति में एंट्री की थी। उन्होंने 2004 में भाजपा ज्वाइन की। अपने ज़माने में वो बड़े पॉपुलर थे और इसका उन्हें राजनीति में भी फ़ायदा मिला और सिद्धू ने 2004 में जीत दर्ज की, 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। इसके बाद 2016 में वो राज्यसभा सदस्य भी बने। तो ये नवजोत सिंह सिद्धू थे। अब बात करते हैं हम भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी राजनीति में किस्मत आजमाई थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2009 में मुरादाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में अजहर टोंक से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहाँ वो हार गए थे। अब बात करते हैं हम एक और क्रिकेटर की जो इस बार भी चुनाव जीता है। दरअसल बात हो रही है कीर्ति आज़ाद की। कीर्ति आज़ाद ने क्रिकेट के बाद चुनाव में किस्मत आजमाई और वो 1999 में दरभंगा से भाजपा की टिकट पर जीत गए थे। हालांकि बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव 2019 में उन्हें हार मिल गई थी। इसके बाद वो टीएमसी गए और टीएमसी में शामिल हो गए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी कीर्ति आज़ाद लोकसभा चुनाव इस बार जीत गए हैं। कीर्ति आज़ाद तीसरी बार लोकसभा पहुंचे हैं। इससे पहले कीर्ति आज़ाद 2 बार बिहार के दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि कीर्ति आज़ाद अब इस बार बता दें कि आपको पश्चिम बंगाल के वर्धमान दुर्गापुर सीट से टीएमसी से जीते हैं। ऐसे में कीर्ति आज़ाद और यूसुफ पठान दोनों टीएमसी से टिकट लेकर इस बार चुनाव जीते हैं। अब बात करते हैं एक और पूर्व क्रिकेटर की, चेतन चौहान। वो 2 बार सांसद चुने गए थे। वो अमरोहा से भाजपा की टिकट पर 1991 और 1998 में चुनाव जीते। हालांकि इसके बाद के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि चेतन चौहान का जो निधन था वो 2020 में कोविड की वजह से हो गया था। तो ये 5 और क्रिकेटर थे जो लोकसभा का चुनाव जीते थे और इस बार यूसुफ पठान ने चुनाव जीता है। यूसुफ पठान ने क्रिकेट के पिच पर तो धमाल मचाया ही है और अब उन्होंने राजनीति में एंट्री करने के साथ यहाँ भी धमाल मचा दिया। अब देखना होगा उनका कार्यकाल आगे कैसे जाता है। बाकी आप लोग इस वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो वीडियो को आप ज़रूर फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह लाइक कीजिए और साथ ही हमें फॉलो भी कीजिए फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।